जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है। और तो हम अपने वीडियो में जो बताने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपको a दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को समझने का जो मेरा उद्देश्य है वो क्या है, कि हम इसकी हेल्प से हम और क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ इसका हम एक ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से, वो भी हम वीडियो के लास्ट में जरूर जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, हमें जो भी काम करना है वो अपने क्वेश्चन पे काम करना है, हम ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना। अब लाना किस तरीके से वो देखिए। देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है। तो हमारी पहली कोशिश क्या होगी कि हमें इस पावर 1 को 3 में लाने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे वो देखिए साथियों, हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसमें हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो पावर 3 बनेगा। तो बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब, यानी कि दोनों तरफ क्यूब करने पर। ठीक है। अब क्यूब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा साथियों, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, और इधर साथियों ए क्यूब हमारा हो ही जाएगा। ठीक है ना, इधर भी होगा भाई। अब आप सभी जानते हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है कि a प्लस बी का होल क्यूब, और साथियों उसका फॉर्मूला होता है, आपके सामने मैं लिख देता हूँ कि a प्लस बी का जो हमारा होल क्यूब होता है साथियों, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। किस दिन साथियों इसको भी बताएंगे कि हम कि a प्लस बी का होल क्यूब ये निकल के कैसे आया। ठीक है ना, इसको भी बताएंगे हम एक दिन, टाइम मिलेगा तो बताएंगे इसको भी कि ये बनता कैसे है। अगर आप किसी भी कंडीशन में भूल जाते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको खुद भी बना सकते हो। ठीक है ना, जरूर नहीं कि हर बार रटा जाए, समझना भी जरूरी होता है। ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या साथ हमारे पास एक्स है, एक्स लिख दिया। बी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स लिख दिया, इंटू में ए प्लस बी। ठीक है। और ए प्लस बी की वैल्यू क्या साथियों, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू एक्स है, प्लस में बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स है, और इक्वल में क्या है साथियों हमारा ए क्यूब, जो कि हमारा साथ साथ चल रहा है। ठीक है। अब इधर देखिए साथियों, देखिए एक्स से एक्स कैंसल। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है हमें, वो लॉजिक क्या है वही समझने वाली बात थी इसमें बस, कि 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 1 3 बचेगा, इंटू में देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स। साथियों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले से ही इसकी वैल्यू गिवन है, क्या है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, हमें क्या क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था a। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, अपना a पुट कर देंगे। ठीक है। इक्वल में क्या है a क्यूब, इक्वल में क्या है साथियों a क्यूब। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा हमारे पास, और इक्वल में ए क्यूब। ठीक है। अब हम थोड़ा ऊपर देखेंगे। ठीक है साथियों, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो साथियों हम कहां पर आ गए हैं, देखो यही तो पूछा हमें, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसी की वैल्यू तो हमें पूछी साथियों। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साइड रखेंगे, और जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है 3a उसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस में क्या था 3a इज इक्वल टू कितना था a क्यूब। दोबारा देखिए यहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3a को उधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a, क्योंकि देखो इधर ये प्लस का था। ठीक है ना, तो जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो साथियों यही तो पूछा था हमें, अगर आपको ध्यान हो तो हमें यही तो क्वेश्चन पूछा था कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी साथियों, तो वो होगी ए क्यूब माइनस 3a। तो यही तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आ तो गया ए क्यूब माइनस 3a। तो साथियों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन मैंने कहा तो मैं बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो साथियों ट्रिक कुछ इस प्रकार से बनेगी, यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, यानी कि कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा,
कोई आपको डिजिट दे दी जाएगी, उस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तब आप इस ट्रिक को यूज करोगे। आपको एग्जाम्पल इस क्वेश्चन देखिए, यदि मैं आपसे कह दूं x प्लस 1/x इक्वल टू आपको मैं 4 दे देता हूँ, क्या देता हूँ 4, तब आप उस कंडीशन में इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। सिंपल इस ट्रिक का यूज करना है तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो साथियों, 16 चौका 64 माइनस 4 64 होगा ना, 64 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 दिए 12, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 में 2 गए 2, 6 में से गया 5, तो साथियों ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी ट्रिक रेडी कर ली है और इसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्या है कि ए क्यूब यानी कि आपको जो भी ए की वैल्यू मिलेगी, जैसे अभी मैंने 4 को लेट किया था, 4 को लेट किया था ए की वैल्यू, तो 4 का क्यूब क्या होता है साथियों, 4 चौक 16, 16 चौका 64 माइनस 3 चौके 12 और 64 में से 12 गया तो 52 बचेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और अब उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।